दोस्तों आज की वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो 20 दिसंबर में जीके के क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन था, इंस्पायर मनक योजना जो है किस विभाग द्वारा संचालित की जाती है। ये की जाती है दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्रालय के द्वारा। इसके बाद एक क्वेश्चन था दोस्तों, जो वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है दोस्तों आर के नारायण। और दोस्तों जो ये योजना है इंस्पायर मनक योजना, ये स्कूली बच्चों में नवाचार को बढ़ावा देती है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है, मौर्य प्रशासन में कंटक शोधन का क्या अर्थ था। तो कंटक शोधन का अर्थ था दोस्तों आपराधिक मामलों के लिए विशेष न्यायालय। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, दल बदल कानून भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में। तो ये 10वीं अनुसूची में है, आर्टिकल 52 वाले में 1985 के तहत। आरबीआई द्वारा रेपो रेट बढ़ाने पर बैंकों की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों बैंकों की दर में प्रभाव ये पड़ता है, उधार लेने की लागत जो है बढ़ जाती है। इसके बाद है क्वेश्चन, इंटरप्रीटर ऑफ मेलोडीज के लेखक जो है कौन है, जिनको 2000 में पुलित्जर अवार्ड मिला था। तो इसका आंसर है दोस्तों झुम्पा लाहिड़ी। दोस्तों इसमें 20 दिसंबर की सभी शिफ्ट के क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना के तहत कौन सी फ्लैगशिप पहल शुरू की गई थी। तो इस सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन पहल शुरू की गई थी। ये मंत्रालय कौन करता है दोस्तों इसको, इसका मंत्रालय है दोस्तों पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय। इसके बाद एक क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो मुगल वंश का दोस्तों औरंगजेब है। आपको मुगल काल का पूरा क्रम याद करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, अंतिम मुगल शासक कौन है। तो ये बहादुर शाह जफर है। दोस्तों ये तो मुगल वंश है और ये अंतिम मुगल शासक है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 2023 हिंदी किसे मिला था। तो ये मिला था संजीव को, कृति मुझे पहचानो, इसकी कृति मुझे पहचानो इसके लिए मिला गया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, एशियाई खेलों में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। तो ये पदक जीता था अपने सचिन भाई ने 1951 नई दिल्ली में। और इसके बाद क्वेश्चन है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो ये 1951 से 56 तक शुरू हुई थी। और सेकंड का भी आपको याद करना है 56 से 61, थर्ड का भी 61 से 66 वाले में। इसके बाद है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में कौन सी श्रेणी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थी। तो ये अनुसूची ए। इसके बाद एक क्वेश्चन है, 2025 में लद्दाख के तीसरे जो उपराज्यपाल कौन बने, कविंदर गुप्ता बने हैं। राज्य सरकारों को सहायता अनुदान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। सहायता किस अनुच्छेद के तहत दी जाती है, 275 के तहत। मनरेगा जो है इसके परिवार को कितने दिन का रोजगार मिलता है मनरेगा के तहत। दोस्तों 100 दिन का गारंटी वाला रोजगार मिलता है इसमें। अभी इसका नाम भी चेंज कर दिया है हाल ही में। इसके अलावा क्वेश्चन था, कबड्डी कोर्ट में लोबी की चौड़ाई कितनी होती है। कबड्डी कोर्ट में लोबी की चौड़ाई 1 मीटर होती है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश किस आयोग ने की थी। तो ये सरकारी आयोग ने करी थी, सरकारी आयोग ने। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में पीएम मोदी के साथ रकाबगंज गुरुद्वारे का दौरा किस देश के पीएम ने किया था। तो न्यूजीलैंड के पीएम ने किया था। न्यूजीलैंड का पीएम कौन है, क्रिस्टोफर। इसके बाद है क्वेश्चन, अनुराधा शर्मा पुजारी को असमिया साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष मिला था। अनुराधा को मिला था 2021 के अंदर। इसके अलावा एक क्वेश्चन था, नरसिम्हा समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये दोस्तों इसका था बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन था, जनवरी 2024 से कौन से देश ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने हैं। तो इसके सदस्य बने दोस्तों मिस्र,
मिस्र बने, इथोपिया बने, ईरान बने हैं और यूएई बने हैं। मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई बने हैं। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शोक किस पूर्व पीएम की मृत्यु पर रहा था? दिसंबर 24 वाला और 25 जनवरी वाला। तो ये रहा था दोस्तों मनमोहन सिंह पर राष्ट्रीय शोक। मॉक डिंग आउट कब वैध माना जाता है? तो ये माना जाता है जब नॉन स्ट्राइकर क्रीज से बाहर हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन था दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों नई दिल्ली 1951 में। एक क्वेश्चन था, 1947 से 1990 के बीच भारत की व्यापार नीति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो व्यापार नीति की दोस्तों थी आयात का प्रतिस्थापन करना था और घरेलू उद्योगों का संरक्षण करना था। इसके अलावा क्वेश्चन है, सेलेस्टियल बॉडीज के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला दोस्तों जोखा अलहारती को। इसके बाद क्वेश्चन है, नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला किसने रखी? नरेंद्र मोदी जी ने रखी थी ये। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, पैरा ओलंपिक में भारत की पहली महिला स्वर्ण पदक विजेता कौन है? तो ये अवनी लेखरा है। इसके बाद है, मिशन अमृत सरोवर के तहत कुल कितने सरोवर का लक्ष्य है? तो ये 50,000 सरोवर का लक्ष्य है। फेरा की जगह किस अधिनियम ने ली थी? फेरा की जगह फेमा आया था 1999 में। कालबेलिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये राजस्थान से है। इसके बाद क्वेश्चन है, केरल की पुल्लिकल्ली जो लोक कला है उसमें शरीर पर किस जानवर का चित्र बनाया जाता है? तो दोस्तों ये बनाया जाता है बाघ का। इसके बाद क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? भारत ने 107 पदक जीते थे। जनवरी 2025 में संसद के दोनों सदनों को किसने संबोधित किया? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और ऑकलैंड राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कितने पदक जीते थे? 32 पदक जीते थे 1990 वाले में। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, बीएनएस से भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत संगठित अपराध कब माना जाएगा? तो ये माना जाएगा दोस्तों निरंतर अवैध गतिविधि, आपराधिक सिंडिकेट, पिछले 10 वर्षों में एक से अधिक चार्जशीट। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1991 के आर्थिक सुधारों का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य दोस्तों एलपीजी मॉडल था। अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्पर्धा बनाना था। इसके बाद क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? जो ये है दोस्तों अनाईमुड़ी है, केरल के अंदर पाई जाती है। इसके बाद है, किस नृत्य शैली में ढोल अनिवार्य वाद्य यंत्र है? भांगड़ा में ढोल बजाते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक और अश्वत्थामा बुक किसने लिखी थी? दोस्तों ये लिखी थी डोगरी भाषा में लिखी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों, किस कन्नड़ लेखक की लघु कथाओं का हर्ट लैम्प जो बुक थी दोस्तों, इसको बुकर अवार्ड मिला था? किसने? भानु बुस्ताक जी ने लिखी थी ये दोस्तों। इसका अनुवाद दीपा ने किया था अपना। और इसके बाद क्वेश्चन है, एलपीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा जारी किया जाता है। और सीपीआई किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। कबड्डी के फादर किसे कहते हैं? हरजीत को कहते हैं। कबड्डी के खेल में कितने सदस्य होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? आर के षणमुखम शेट्टी। इसके बाद GCSK किसे प्रदान किया जाता है? जो मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है GCSC, ये दिया है अपने नरेंद्र मोदी को। और ये है पेनल्टी जो कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। इसके बाद है, मौर्य साम्राज्य के तहत किस शासक ने बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशी देशों में किया था? सम्राट अशोक ने। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन है, दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को आप एक लाइक करना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मैं आपको कम्प्लीटली इसी तरह
पूरी क्लास शिफ्ट निपटने के बाद मैं आपको एक पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर देना।